चैटबॉट्स, वर्चुअल एजेंट्स, एआईबॉट्स। नहीं, ये कोई हॉरर मूवी के विलन्स नहीं, बल्कि हैं आज के टाइम के काइंड ऑफ संजय। अरे संजय दत्त नहीं, महाभारत के संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का वर्णन दे रहे थे। माफ करना, मैं जज्बात में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। सो बैक ऑन टॉपिक्स, चैटबॉट। अब आज के टाइम में चैटबॉट काफी कुछ कर सकता है। हाउ टू अंडरस्टैंड वाइफ, educational purpose like providing tutorials, healthcare, provide patient with information about their conditions, entertainment, interactive stories or games, productivity, automate tasks such as scheduling, meeting, etc. वैसे जो आज चैट जीपीटी हम यूज कर रहे हैं, ये कोई पहला चैटबॉट नहीं है। सबसे पहला चैटबॉट बनाया था 1966 में, जिसका नाम था अलीजा। अलीजा को बनाया था एक जर्मन साइंटिस्ट जोसेफ वाइजनबाउम ने। अलीजा को बनाने के पीछे की सोच थी कि क्या कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, और इस सोच का जन्म 1950 में हुआ था। एलन टर्निंग, एक अग्रणी ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट जो अपने समय से बहुत आगे का विचार करते थे। उनके अनुसार हम कंप्यूटर को इंटेलिजेंट कह सकते हैं अगर वो किसी इंसान की तरह ही बिहेव करे और सामने वाले को ये यकीन हो जाए कि वो किसी इंसान से ही बात कर रहा है, किसी मशीन से नहीं। वैसे तो आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या चैटबॉट बनाने की रेस सी लग गई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, हाँ वही एनवीडिया जो जीपीयू की नई लहर लेके आया था, जिन्होंने नॉर्मल होम यूजर्स को ग्राफिक्स की नई पावर से इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी आज इस रेस में भागने के लिए कमर कस चुके हैं। सो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एलाइजा की तरह ही एक लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है, पर दोनों में काफ़ी अंतर है। एलाइजा जहाँ सिंपल पैटर्न्स मैचिंग एल्गोरिथम यूज़ करती थी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, जिसका मतलब था वो बस एक लिमिटेड सेट के इनपुट का ही जवाब दे सकती थी, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्जेशन कैरी ऑन नहीं कर सकती थी। चैट जीपीटी थोड़ा सा अलग है। चैट जीपीटी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज मॉडल है, जिसे टेक्स्ट और कोड्स के मैसिव डाटाबेस से ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी हैंडल कर सकता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशंस को, जवाब दे सकता है इन्फॉर्मेटिक तरीके से, यहाँ तक कि क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट भी जनरेट कर सकता है। वैसे चैट जीपीटी बेस्ड है GPT 3.5 आर्किटेक्चर पे, जिसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3.5। सुना आपने? फिर से रिवाइंड करो। प्री ट्रेन चैट जीपीटी ट्रेन किया गया है मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा इंटरनेट से, बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट से। अपनी प्री ट्रेनिंग फेज में ये टेक्स्ट को समझना और जनरेट करना सीखता है बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस, जिससे इसे ग्रामर, वोकैबुलरी और टॉपिक का कंटेक्स्ट समझने की पावर आती है। फिर आता है फेज फाइन ट्यूनिंग का। प्री ट्रेनिंग के बाद चैट जीपीटी को फाइन ट्यून किया जाता है कुछ स्पेसिफिक डाटा सेट और टास्क के लिए, जिससे ये ज़्यादा यूजफुल आंसर और एक्सप्लेनेशन दे पाता है और जनरेट करता है आंसर बिल्कुल इंसानों की तरह। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसे प्री ट्रेंड किया गया है, स्टिल ये कोई इंसान नहीं है। इसीलिए इसमें कॉन्शियस और सेंटिमेंट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीव्स और इमोशन नहीं होते हैं। इनकी नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट डाटा पे बेस्ड होती है, जिससे इन्हें ट्रेंड किया जाता है। इसलिए इसका जवाब गलत भी हो सकता है। यूज़ केस। अब चैट जीपीटी के काफ़ी यूज़ केस हो सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी की ये बातें खुद चैट जीपीटी ने ही मुझे बताई है। हम इसे पढ़ाई, लेटर, मॉडिफिकेशन इन प्रेजेंटेशंस, कंटेंट क्रिएशन, ट्रांसलेशन, ऐसे काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर जिम्मेदारी से, फॉल्स हार्मफुल इंफॉर्मेशंस को फैलाने के लिए नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली ही वीडियो में बहुत जल्दी। सो बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।